एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो 35 साल का था और उसके पास भी टेक, एम टेक और एमबीए जैसी कई डिग्रियां थी। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी और उसके माता पिता ने भी उसकी पढ़ाई पर हजारों रुपए खर्च किए थे, ये सोचकर कि उनका बेटा एक दिन एक अच्छी सरकारी नौकरी पाएगा और उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही तय कर रखा था। राहुल ने सरकारी नौकरी पाने के लिए कई परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कभी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, तो कभी इंटरव्यू में रह जाता। इस बीच सरकार ने भी कई विभागों में नौकरियों में कटौती करना शुरू कर दिया, जिससे राहुल जैसे लाखों युवाओं के लिए रास्ते और भी मुश्किल हो गए। राहुल के दोस्त और रिश्तेदार, जिनके पास उससे कम डिग्रियां थी, उन्हें अच्छी नौकरियां मिल चुकी थी। ये सब देखकर राहुल के माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर जो सपने देखे थे, वे टूटते हुए से लग रहे थे। हर सुबह जब राहुल घर से नौकरी की तलाश में निकलता, तो उसके माता पिता की आंखों में एक अजीब सी उदासी होती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या गलत कर दिया था। राहुल खुद भी बहुत हताश था। वो घंटों अपने कमरे में बैठा रहता, अपनी डिग्रियों को देखता और सोचता कि आखिर इन सब का क्या फायदा, जब उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा। उसने प्राइवेट कंपनियों में भी कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाया। उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और समाज का दबाव भी उस पर भारी पड़ रहा था। एक दिन राहुल के पिता ने उससे कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें इतनी पढ़ाई करवाई, लेकिन हम तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाए। राहुल ने अपने पिता को गले लगा लिया और कहा, पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो समय की बात है। मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात राहुल ने बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उसे खुशी दे और जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। अगले दिन उसने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें अपनी योजना बताई। राहुल ने तय किया कि वो अपनी डिग्रियों और ज्ञान का उपयोग करके अपना कुछ शुरू करेगा। ये उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। राहुल ने अपने एक पुराने कॉलेज मित्र, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, से बात की। उसने उसे बताया कि वह एक ऑनलाइन शिक्षा मंच शुरू करना चाहता है, जहां वो छात्रों को इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विषयों में ट्यूशन दे सके। उसका दोस्त बहुत उत्साहित हुआ और उसने राहुल की मदद करने का वादा किया। शुरुआत में चुनौतियां बहुत थी। राहुल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दोस्त ने उसे अपने घर से ही काम शुरू करने का सुझाव दिया। राहुल ने अपने पुराने लैपटॉप और एक साधारण वेबकैम का उपयोग करके पढ़ाना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया पर अपने नए उद्यम के बारे में पोस्ट किया और अपने दोस्तों और परिवार से इसे फैलाने का अनुरोध किया। धीरे धीरे कुछ छात्र उसके मंच से जुड़ने लगे। राहुल की पढ़ाने की शैली और उसके ज्ञान से छात्र बहुत प्रभावित हुए। उसने न केवल विषयों को गहराई से समझाया, बल्कि उन्हें करियर के विकल्प और चुनौतियों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में भी मार्गदर्शन दिया। उसकी फीस भी अन्य कोचिंग सेंटरों की तुलना में कम थी, जिससे गरीब छात्र भी उससे जुड़ सके। कुछ ही महीनों में राहुल का ऑनलाइन शिक्षा मंच तेजी से बढ़ने लगा। उसे और अधिक छात्रों को पढ़ाने के लिए अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ी। उसने कुछ अन्य शिक्षकों को भी अपने साथ जोड़ा, जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ थे। राहुल के माता पिता, जो पहले उदास रहते थे, अब अपने बेटे की सफलता देखकर बहुत खुश थे। उन्हें गर्व था कि उनके बेटे ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाया। 1 साल के भीतर राहुल का मंच इतना सफल हो गया कि उसे एक छोटा सा कार्यालय किराए पर लेना पड़ा और कुछ कर्मचारियों को भी नियुक्त करना पड़ा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन छात्रों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे लेकिन पढ़ना चाहते थे। राहुल की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो सरकारी नौकरी के पीछे
भागते भागते थक गए थे। उसने साबित कर दिया कि डिग्री और सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। यदि व्यक्ति में जुनून, कड़ी मेहनत और सही दिशा हो, तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और सफल हो सकता है।